अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें मैं मेनली बात करूँगा कि तुर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप जो है उसका लेटर ऑफ इंटेंट आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेनली जो मैं बात कर रहूँगा वो बेसिकली लेटर ऑफ इंटेंट के उस स्ट्रक्चर की बात कर रहूँगा जो लास्ट ईयर मैंने फॉलो किया और मैंने ये स्कॉलरशिप विन किया। तो बेसिकली मैंने क्या किया था कि अपना जो लेटर ऑफ इंटेंट था उसको 3 चीज़ों पर बेस किया था, ठीक है? फर्स्ट उसमें ये था कि मैंने ये बताया था कि किस तरह से मेरे जो प्रेज़ेंट या पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो मेरे प्रोग्राम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं या मेरे जो भी फ्यूचर रिसर्च एरिया जो अपने मास्टर्स में मैं करना चाह रहा हूँ जिस पर रिसर्च, उससे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि अपना जो लेटर ऑफ इंटेंट का स्टार्ट लेना है, ठीक है? वो अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो इस तरह से स्टार्ट लेते हैं कि आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम या अपना थोड़ा सा वो बताते हैं माई नेम इज दिस, आई हैव डन माई बैचलर्स इन दिस एंड नाउ आई वांट टू परसू माई मास्टर्स इन दिस। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं कि देखें ये चीज़ उन लोगों को ऑलरेडी आपकी सीवी में पता लग रही है, ठीक है? आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें भी आपकी ये डिटेल्स वो मांगते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ें दोबारा नहीं देखनी, ठीक है? और एक और गलती जो अक्सर बिगिनर्स करते हैं अपने लेटर ऑफ इंटेंट में, वो ये करते हैं कि वो सिंपली जो चीज़ें उन्होंने सीवी में लिखी होती हैं, ठीक है? वो उसको समराइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो कीप इन माइंड कि आपका जो लेटर ऑफ इंटेंट है या मोटिवेशन लेटर है, दैट इज़ नॉट अ समरी ऑफ योर सीवी। उसमें आप लोगों ने अपनी सीवी को समराइज़ नहीं करना होता। बेसिकली करना क्या होता है आपने कि आप जो स्टार्ट लेते हो वो इस तरह के सेंटेंसेस से लेते हो कि जो रीडर की अटेंशन को ग्रैब कर सके, ठीक है? और वो सेंटेंसेस आपको कैसे मिलेंगे कि आप लोगों ने सबसे पहले एक चैलेंज आइडेंटिफाई करना है। दैट चैलेंज कैन बी ऑन द नेशनल लेवल, ठीक है? वो ग्लोबल लेवल पर हो सकता है, ठीक है? और वो चैलेंज किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। वो इन्वायरमेंटल चैलेंज हो सकता है, ठीक है? वो इकोनॉमिक चैलेंज हो सकता है। डिफरेंट चैलेंजेस आप लोगों ने अपने इर्द-गिर्द आप लोग देखेंगे तो आपको कोई ना कोई चैलेंज मिल जाएगा, ठीक है? फिर आप लोगों ने क्या करना है कि अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं पास्ट और प्रेजेंट, अब वो एक्सपीरियंसेस आपके किसी इंटर्नशिप की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है? दैट इंटर्नशिप कैन बी अ रिसर्च इंटर्नशिप और सम इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, ठीक है? इसी तरह आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है चाहे आप किसी भी फील्ड से, ठीक है? उसके अलावा आपका कोई सेमेस्टर प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है? तो इस तरह से आपके जो भी प्रेजेंट या पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, आप लोगों ने उन एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट करना है उस चैलेंज से, ठीक है? और फिर आप लोगों ने ये बताना है कि आप अपने मास्टर्स में फॉर एग्ज़ाम्पल या पीएचडी में फर्दर किस तरह से आगे कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है? उस चैलेंज को ही अपने जो है वो नज़र में रखते हुए। तो ये ओवरऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि किस तरह से आप लोगों ने अपने प्रेज़ेंट और पास्ट एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट करना है विद द रिसर्च एरिया जो आप आगे अपने मास्टर्स या पीएचडी में परस्यू करना चाहते हैं। इसी तरह जो बैचलर के एप्लीकेंट्स हैं वो मेनली क्या करेंगे कि यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में जिसमें वो अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड है या कोई भी फील्ड है, तो वो अपना थोड़ा-सा बताएँगे कि किस तरह से उनकी जो डायरेक्शन है बेसिकली, वो इस फील्ड की तरफ आई, ठीक है? यानी कि क्या ऐसी चीज़ थी जिसने उन्हें मोटिवेट किया इस डायरेक्शन को या इस एकेडमिक पाथ को परस्यू करने की तरफ। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो आप लोगों ने अपने लेटर ऑफ इंटेंट में कवर करनी है। और पूरे लेटर ऑफ इंटेंट में आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो यही वाला पार्ट है। अगर आप लोग ये पार्ट अच्छा लिख लेते हैं, तो अल्टीमेटली आपका जो ओवरऑल लेटर ऑफ इंटेंट का स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड चीज़ की जो आप लोगों ने अपने लेटर ऑफ इंटेंट में मेंशन करनी है, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाई तुर्की? अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ़ या तो हिस्ट्री का लिख देते हैं, ठीक है? या वो मल्टीकल्चरल एस्पेक्ट का लिख देते हैं और वो बिल्कुल भी इस चीज़ पर फ़ोकस नहीं करते कि जिस कंट्री में वो अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर तुर्की है, तो किस तरह से वो कंट्री उनके लिए हेल्पफुल होगा उनके स्टडी में, ठीक है? यानी कि जिस एरिया में वो आगे अपना बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो तुर्की किस तरह से उनको हेल्प आउट कर रहा होगा। देखिए अल्टीमेटली आपका तुर्की जाने का मकसद जो है वो हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना नहीं है, ठीक है? इसी तरह आपका तुर्की जाने का मकसद घूमना-फिरना नहीं है। अल्टीमेटली जो मेन आपका पर्पज़ है, ठीक है, स्कॉलरशिप का, दैट आर योर स्टडीज़। तो आप लोगों ने लाज़मी 1 से 2 सेंटेंसेस में ये बताना है कि किस तरह से तुर्की आपको हेल्प आउट करेगा आपकी फ्यूचर रिसर्च में या आपके फ्यूचर एरिया में जिसमें भी आप अपना बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सेकंड चीज़ है जो आपने अपने लेटर ऑफ इंटेंट में आंसर करनी है।
फिर उसके बाद थर्ड जो चीज़ है, दैट आर योर फ्यूचर गोल्स। अब वो आपके बेसिकली जो फ्यूचर गोल्स हैं वो आपने शॉर्ट टर्म गोल्स भी मेंशन करने और जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो भी मेंशन करने। ठीक है, देखें एक कंट्री आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो किसी ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं करेगा जिसका कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ पर थोड़ा सा सोचना है कि मेरे क्या शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मेरे क्या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, और इस तरह से आपने अपना जो लेटर ऑफ इंटेंट है उसको कंक्लूड करना है। ठीक है, तो लेटर ऑफ इंटेंट लिखने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, हर बंदे का अपना तरीका होता है। ठीक है, बट इस वीडियो में आई शेयर द स्ट्रक्चर विच आई पर्सनली फॉलोड लास्ट ईयर, और मुझे इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए मुझे इंटरव्यू की कॉल आई थी। ठीक है, क्योंकि आपको इंटरव्यू की जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो डॉक्यूमेंट्स की बेस पे होती है, और आफ्टर इंटरव्यू फिर मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। तो अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो होपफुली आप भी एक अच्छा लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो लिख पाएंगे। तो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस स्कॉलरशिप, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।